हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑफ जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों अपने पास उद्यान विज्ञान के अंतर्गत पोमोलॉजी सीरीज चल रहा था और इस पोमोलॉजी सीरीज के अंतर्गत बच्चों आज अपने पास कौन सा लेक्चर है? 12 नंबर लेक्चर है। और ये सिट्रस का बच्चों कौन सा पार्ट होने वाला है? ये अपने पास पार्ट नंबर 2, ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट है, इसका अपने विस्तार से अध्ययन करेंगे। बहुत शानदार लेक्चर होगा। जिन बच्चों ने अभी तक सिट्रस का पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं तो वो पहले पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद में अपने पास पार्ट सेकंड देखें ताकि आपको कंटिन्यू समझ में आ जाएगा। ओके, चलो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट यहाँ से। तो ये अपने पास जो सिट्रस कुल के प्लांट होते हैं तो उनका प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करवा दिया और इसमें अपने पास जैसे ये लेमन का आइडेंटिफिकेशन है तो ये आपको फ्रूट का आइडेंटिफिकेशन करवा दिया। ओके, आपका आंसर ये हमने देखा हुआ है। चलो अच्छी बात है, बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखो अपने पास बच्चों यहाँ पर क्या है? मौसम्बी। तो यहाँ पर मौसम्बी या मौसमी स्वीट ऑरेंज हो जाएगा माल्टा। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? माल्टा कहते हैं, या इसको क्या कहेंगे? मीठी नारंगी। इसको क्या कहेंगे बच्चों? मीठी नारंगी भी कह सकते हैं। ओके सर, चलो अब इसको अन्य नाम क्या दिया जाता है? इसकी स्किन कैसी होती है बच्चों? टाइट। तो इसको टाइट स्किन फ्रूट भी कह सकते हैं, टाइट स्किन फ्रूट भी इसको कह सकते हैं। ओके, अब सर इसका बॉटनिकल नेम क्या होने वाला है? तो बच्चों आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। एस स्वीट ऑरेंज से क्या लग जाएगा? साइनेंसिस। साइनेंसिस। तो यहाँ पर सिट्रस साइनेंसिस इसका क्या हो जाएगा? बॉटनिकल नेम। चलो यहाँ देखें, बॉटनिकल नेम यानी कि बच्चों वानस्पतिक नाम क्या है? सिट्रस साइनेंसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिट्रस साइनेंसिस। सर ये किस कुल का प्लांट है? तो बच्चों ये रूटेसी कुल का प्लांट है। किस कुल का प्लांट है? रूटेसी कुल का प्लांट है। जितने भी सिट्रस वर्ग के फ्रूट आएंगे वो बच्चों रूटेसी कुल के प्लांट होंगे। और एक साथ में सर आपने बताया था बील। हाँ, तो बील भी बच्चों किस कुल का प्लांट है? रूटेसी कुल का प्लांट है। सर इन रूटेसी कुल वाले प्लांट में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 18 होते हैं बच्चों। कितने होंगे? 18 क्रोमोसोम नंबर होंगे। चलो अब इसका ओरिजिन पैलेस क्या है बच्चों? ओरिजिन पैलेस, इसका ओरिजिन पैलेस होता है चीन, चाइना। ओके सर, और चाइना किसका है? तो और बच्चों यदि स्टार पॉइंट के हिसाब से दिया जाए तो सोयाबीन का। सोयाबीन का बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान क्या है? चीन होता है। तो ये आपको याद करना होगा। चलो बात करें प्रवर्धन की, प्रोपेगेशन। तो प्रवर्धन बच्चों इसका किसके द्वारा होगा? टी बडिंग द्वारा। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेनली किसके द्वारा होता है? टी बडिंग द्वारा होता है। वैसे इसमें बच्चों सीड द्वारा भी कर सकते हैं, परंतु आपको प्रायोरिटी किस पर रखना होगा? टी बडिंग पर ही रखना होगा। टी बडिंग नहीं ऑप्शन मिलता है तो सील्ड बडिंग दिया जाएगा, कलिकाई। ओके, हाँ सर। चलो बात करें भंडारण का। तो भंडारण में बच्चों 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो बच्चों 90 से 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर इसका भंडारण किया जाता है। वैसे बच्चों अपने पास बात करें मैंड्रिन की, मैंड्रिन यानी संतरा का भंडारण की बात करें तो 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, और इसमें अपने पास 85 से 90% क्या होगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर भंडारण किया जाता है। ओके, अब बात करें नेक्स्ट। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ में नोट्स मेंटेन कर रहे हैं, फिर भी चलो रिवाइज करवा देता हूँ। इसका बॉटनिकल नेम क्या है बच्चों? सिट्रस साइनेंसिस। किस कुल का प्लांट है? सर रूटेसी कुल का प्लांट है। क्रोमोसोम नंबर कितनी है बच्चों? 18 है। ओरिजिन पैलेस इसका क्या हुआ? चाइना। सर चाइना और किसका बताया था आपने? सोयाबीन का। ओके, चलो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टी बडिंग का है। और अपने पास सीड का दिया जाए तो मेनली सीड का, तो सीड का बच्चों एसिड लाइम में, एसिड लाइम या कागजी लाइम लिखा मिलेगा। तो उसका प्रवर्धन मेनली किसके द्वारा किया जाता है? सीड द्वारा किया जाता है। भंडारण इसका तो बच्चों 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाएगा। ओके, हाँ सर, ठीक है। चलो राजस्थान के श्री गंगानगर में इसकी बच्चों खेती मेनली की जाती है। और श्री गंगानगर में और आपको क्या बताया था? तो अंगूर की भी खेती राजस्थान में बात करें तो श्री गंगानगर में होती है। सर हमने और चार्ट देखा नहीं बच्चों, ये एग्रीकल्चर है, इसमें कुछ मानना पड़ेगा। ओके,
चलो मौसमी के लिए उपयुक्त मूल वर्ण तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार दे रहा हूं, आपको ये याद रखना होगा। कौन सा है? रंगपुर लाइम है। कौन सा है बच्चों? रंगपुर लाइम है। ओके, सिट्रस लिमोनिका, ठीक है ना। अब बात करें मौसम्बी। सर ये क्या है? मौसम्बी, मौसम्बी, हाँ बच्चों ये क्या है? वेराइटी है, वेराइटी है। तो ये महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्रचलित किस्म है, किसकी? स्वीट ऑरेंज की। और अपने पास बात करें उत्तर भारत की, तो बच्चों उत्तर भारत की क्या है? ब्लड रेड माल्टा, फेमस वेराइटी रहती है इसकी। चलो यहाँ देखें, ब्लड रेड माल्टा, ब्लड रेड माल्टा, इसकी क्या रहती है बच्चों? फेमस वेराइटी रहती है। किसकी? उत्तर भारत में इसकी फेमस वेराइटी रहती है। ओके सर, तो यहाँ तक आपको याद हो गया कि स्वीट ऑरेंज यानी कि अपने पास मौसमी की राजस्थान में इस खेती मेनली कहाँ होती है? श्रीगंगानगर में होती है। मौसमी के लिए उपयुक्त रूट स्टॉक कौन सा हुआ? मूल वृंत, यानी कि बच्चों रूट स्टॉक, रूट स्टॉक कौन सा है? रंगपुर लाइम है। हो जाएगा याद। मौसमी महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्रचलित किस्म है। उत्तर भारत के लिए इसकी कौन सी है? ब्लड रेड माल्टा है। चलो अब बच्चों इसकी अन्य किस्मों की बात करते हैं। अन्य किस्म, तो अन्य किस्म में अपने पास कौन सी है? सामोथी, ठीक है। पाइनएप्पल, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि पाइनएप्पल किस्म है या पाइनएप्पल इज ए वेराइटी ऑफ, बच्चों किसकी रहेगी? पाइनएप्पल की मत कर देना, पाइनएप्पल अनानास की मत कर देना, वहां ऑप्शन मिलता है अनानास, ठीक है ना, अनानास का मत कर देना। ओके, तो पाइनएप्पल किसकी है वेराइटी? तो अब आप कहोगे सर स्वीट ऑरेंज की है। किसकी है बच्चों? स्वीट ऑरेंज की है, ठीक है ना। ओके, अनानास, चलो अभी यहाँ एक बार देख लेते हैं, अनानास से भी कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। यहाँ जाफा वेराइटी है। ओके, जाफा, ब्लड रेड माल्टा, ये उत्तर भारत की फेमस वेराइटी हो गई। वाशिंगटन नेवल, ओके सर। यहाँ पर सतगुड्डी, ठीक है, सतगुड्डी वेराइटी किसकी है बच्चों? स्वीट ऑरेंज की। किसकी है? स्वीट ऑरेंज की है। परंतु यदि दिया जाए सतसुमा, इन दोनों में कंफ्यूजिंग हो जाती है। सतसुमा वेराइटी किसकी है बच्चों? मैंड्रिन की है। किसकी है? मैंड्रिन की है सतसुमा, जापान की प्रसिद्ध रहती है और ये सीडलेस वेराइटी होती है। ओके, तो मैंड्रिन की है। हेमलिन, ओके सर, हेमलिन। चलो यहाँ पर अपने पास जाफा, ये बच्चों लेट वेराइटी रहती है, लेट। एक इसकी बच्चों लेट वेलेंसिया भी वेराइटी रहती है। कौन सी? लेट वेलेंसिया, वेलेंसिया वेराइटी भी रहती है। वाशिंगटन नेवल हो गया, सतगुड्डी, हेमलिन, ब्लड रेड माल्टा, पाइनएप्पल, सामोथी, तो ये आपको याद हो गया होगा। चलो अब अनानास से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट, सर हमारे सिलेबस में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसका नाम क्या रहता है? अनाना कोमोसस, अनाना कोमोसस इसका बच्चों नाम रहता है। फल प्रकार की बात करूं, फल प्रकार, तो फल प्रकार तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जेट का हो, आईसीआर का हो, बीएचयू का हो। जेट हो सकता है, आईसीआर का हो सकता है, या बीएचयू का हो सकता है, या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। इसका फल प्रकार दिया जाता है। यदि इसका फल प्रकार ना पूछा जाए ना, तो यूँ सोचो कि एग्जाम अधूरा है। तो फल प्रकार क्या होता है बच्चों? सोरोसिस होता है, सोरोसिस होता है। और अभी कंफ्यूजिंग के लिए साइकोनस भी ऑप्शन दिया जाता है, साइकोनस। साइकोनस बच्चों किसका रहता है फल प्रकार? अंजीर का रहता है। किसका? अंजीर का। वह सहतूत का रहता है, मलबेरी, सहतूत। ओके, इसका रहता है। चलो अब बात करते हैं अपने पास यहाँ पर फल प्रकार का, तो ये सोरोसिस याद करना होगा। हो जाएगा याद, इतना याद करना होगा। ओके, ये किस कुल का प्लांट रहता है बच्चों? ब्रोमेलिएसी कुल का प्लांट रहता है। किस कुल का प्लांट रहता है? ब्रोमेलिएसी कुल का प्लांट रहता है। चलो सर इतना ही बताओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ देखो। अब इसकी अपने पास पाइनएप्पल वेराइटी है, वो ग्रीनिंग रोग का क्या है? इंडिकेटर है, इंडिकेटर रहता है। ओके बच्चों, ग्रीनिंग रोग का इंडिकेटर कौन सी वेराइटी है? पाइनएप्पल है, ठीक है ना। ट्रिस्टेजा रोग का इंडिकेटर, ट्रिस्टेजा रोग है, एक डिजीज है, इसका इंडिकेटर बच्चों क्या होता है? एसिड लाइन होता है या कागजी लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट दिया जाता है। ओके, चलो सामोती, ये इसकी बच्चों क्या रहती है? बीज रहित वेराइटी रहती है। सतगुड्डी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध किस्म है, सतगुड्डी आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध किस्म है। हो जाएगा ना याद। अब आप कहोगे सर सतसुमा बताया था आपने? हाँ बच्चों, सतसुमा किसकी है? संतरा की वेराइटी है,
याद रखना होगा। चलो हेमलिन ये क्या है बच्चों, अगेती वेराइटी है। अन्य वेराइटी में बात करें वाशिंगटन, नेवल, लेट वेलेंसिया, और अपने पास क्या था, जाफा। तो ये भी पछेती किस्म आती है। लेट वेलेंसिया सर, हाँ लेट से याद हो गया, लेट वेलेंसिया यानी पछेती किस्म है। तो पाइनएप्पल है एक वेराइटी। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है बच्चों, किसकी है, आप कहोगे सर स्वीट ऑरेंज की है। किसकी है बच्चों, स्वीट ऑरेंज की है, ठीक है ना। और यदि दिया जाए पाइनएप्पल डिजीज का संबंध है तो बच्चों किसका, गन्ना की फसल से। किससे, गन्ना की फसल से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलने का चांस रहता है जब यदि आप डब्ल्यू के एग्जाम में या एओ के एग्जाम में बैठते हैं तो। चलो बात करते हैं नेक्स्ट, नींबू यानी एसिड लाइम। अब अपने पास यहाँ देखो बच्चों, अभी तक मैंड्रिन कंप्लीट कर चुकी हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में जो आज पढ़ रहे हैं उसमें अपने पास कौन सा कंप्लीट कर लिया, स्वीट ऑरेंज। अब नींबू यानी एसिड लाइम, या इसको क्या लिखेंगे, कागजी लाइम। ओके, इसका क्या होगा, कागजी लाइम, या इसको सर क्या कह सकते हैं, मैक्सिकन लाइम भी इसको कह सकते हैं। ओके, मैक्सिकन हो गया, एसिड लाइम भी कह सकते हैं, या इसको सोर लाइम यानी खट्टा नींबू भी इसको कहते हैं। अब इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा बच्चों, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, ठीक है ना, कागजी लाइम हो जाएगा याद। ओके सर, किस कुल का प्लांट है बच्चों, रूटेसी कुल का प्लांट है। तो अब ओरिजिन पहले इसकी बात करेंगे डायरेक्ट, इसमें भारत। टू वन बच्चों क्या रहेगा, 18। कुल बताया था रूटेसी। ओके सर, रूटेसी कुल का प्लांट हो गया। चलो प्रवर्धन की बात करें तो बच्चों इसका प्रवर्धन क्या होता है, मेनली बीज द्वारा। तो कहीं टी बडिंग, सील्ड क्लिकाइन ये मत कर देना। एसिड लाइम का बच्चों किसके द्वारा होगा प्रवर्धन, बीज द्वारा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको स्टार पॉइंट दे देना। चलो उसके बाद में बात करें बच्चों इसमें स्पेसिंग। देखो यहाँ पर सिट्रस कुल के और अन्य प्लांट है जैसे संतरा है या मौसमी है, तो इनमें बच्चों स्पेसिंग क्या रखी जाती है, 6 इंटू 6 मीटर रखी जाती है। परंतु इसको स्टार पॉइंट दे देना। एसिड लाइम में स्पेसिंग क्या रखी जाएगी, 5 इंटू 5 मीटर। सर इतनी और किस में रखी जाएगी बच्चों, अनार में भी स्पेसिंग कितनी रखी जाएगी, 5 इंटू 5 मीटर रखी जाएगी। ये बच्चों अनार का तो प्रीवियस जेट 2021 का एग्जाम था, उसमें स्पेसिंग पूछा गया था। तो आपको यहीं से इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। चलो उपज की बात करें तो बच्चों यहाँ पर 50 से 70 किलोग्राम प्रति पौधा इसकी उपज होती है। वैसे बच्चों संतरा का प्लांट मेनली 4 साल बाद में फ्रूटिंग देने लग जाता है। पौधा लगाने के 3 से 4 वर्ष बाद ये क्या देने लग जाते हैं, फल देने लग जाते हैं। अब देखो जलवायु, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी कि ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु के प्लांट रहते हैं। ओके, उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु के प्लांट रहते हैं। वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान बच्चों 16 से 32 डिग्री उपयुक्त तापमान माना जाता है। इसके लिए कितना, 16 से 32 डिग्री तापमान माना जाता है। अब बात करें अपने पास इनकी वेराइटियों की बच्चों, तो वेराइटी अपने पास कौन सी रहती है, विक्रम, परमालिनी, चक्रधर, साई सरबती, PKM1, जयदेवी, इंदौर सीडलेस। ये विक्रम हो गया, इंदौर सीडलेस हो गया, जयदेवी, साई सरबती, परमालिनी, चक्रधर। ये वेराइटियां किसकी रहेगी बच्चों, अपने पास एसिड लाइम की रहेगी, एसिड लाइम की, ठीक है ना, कागजी लाइम का। चलो विक्रम से अब आपको क्या, बेमौसमी, ये बेमौसमी किस्म है, यानी ऑफ सीजन में इसको उगाया जा सकता है। ओके, परमालिनी, तो परमालिनी बच्चों ये हाई यील्ड वेराइटी देती है, हाई यील्ड यानी कि इसकी उपज अधिक होती है। चक्रधर में अपने पास यहाँ पर ये क्या रहती है बच्चों, कांटे रहित वेराइटी रहती है। कौन सी, चक्कर। अब यहाँ देखो लग गया, तो कांटे रहित वेराइटी होती है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको याद करना पड़ेगा। इंदौर सीडलेस हो गया, जयदेवी, साई सरबती,
शाही शरबती बच्चों ये अपने पास कैंकर व ट्रिस्टेजा रोग के प्रति क्या रहती है, संवेदनशील वैरायटी रहती है। चलो बात करेंगे सर, आप विशेषताएं हमारे को लिख कर बताएं। देखो तो नींबू की प्रमुख किस्में है यहाँ पर विक्रम। तो विक्रम में बच्चों क्या होते हैं, बेमौसमी खेती हेतु उपयुक्त है, बेमौसमी। अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, विक्रम में आप क्या लगाओ, बी लगा दो, विक्रम। तो यहाँ बेमौसम, बेमौसम सर याद हो गया, ओके। 2 नंबर परमालिनी। तो ये बच्चों कैंकर सहनशील है, कैंकर अपने सिट्रस वर्ग में प्रमुख रोग होता है। तो यहाँ पर कैंकर प्रमुख रोग है, ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया जनित है, बैक्टीरिया जनित। और जेंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस पैथोवार एक्जेनोपोडिस ये दिया जाता है, परंतु आपको पूरा लिखाया जाएगा आगे अपने स्पेशल डिजीज का लेक्चर रहेगा उसमें। तो यहाँ देखो परमालिनी कैंकर सहनशील है और अधिक उपज देने वाली है, अधिक उपज देने वाली हाई यील्डिंग वेराइटी है। अब बात करें चक्करधर्मी। चक्कर में आपको क्या याद करना होगा, कैसे, कांटे रहित, कांटे भी नहीं होते हैं और बीज रहित वेराइटी भी है। तो दोनों अपने पास बीज रहित यानी सीडलेस वेराइटी व थॉर्नलेस वेराइटी होगी। अब बात करें शाही शरबती। तो शाही शरबती कैंकर व ट्रिस्टेजा रोग लगता है तो उसके प्रति क्या होता है बच्चों, सहनशील वेराइटी है। वैसे एसिड लाइम या कागजी लाइम ट्रिस्टेजा रोग के प्रति क्या है बच्चों, संवेदनशील है, संवेदनशील है। कौन, एसिड लाइम। तो ये इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं स्टार पॉइंट, यानी 4 स्टार क्वेश्चन दे दिया आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि ट्रिस्टेजा रोग के प्रति संवेदनशील है, आपको मैंड्रिन दिया जाएगा, स्वीट ऑरेंज दिया जाएगा, कागजी लाइम दिया जाएगा या सिट्रोन दिया जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, कागजी लाइम करना पड़ेगा, ओके। अन्य किस्मों में बात करें तो कागजी नींबू हो गया, इंदौर सीडलेस हो गया, जयदेवी हो गया। तो ये वेराइटियां रहती हैं। चलो अब इसकी भी उपज कितनी होती है बच्चों, 1000 से 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी क्या रहती है, उपज रहती है। मीठा नींबू, ठीक है ना, ग्रीनिंग रोग का प्रतिरोधी होता है, ग्रीनिंग डिजीज होता है उसका प्रतिरोधी होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एसिड लाइम, एसिड लाइम या कागजी लाइम, कागजी लाइम, कागजी लाइम है तो वो कैंकर के प्रतिरोधी प्रति बच्चों क्या होता है, संवेदनशील होता है, कैंकर के प्रति संवेदनशील होता है। और ट्रिस्टेजा, ट्रिस्टेजा रोग के प्रति क्या होगा बच्चों, संवेदनशील होगा, संवेदनशील होगा, ट्रिस्टेजा रोग के प्रति संवेदनशील होगा। हाँ सर अभी आपने 4 स्टार बताया था। चलो लाइम में खुशबू बच्चों किसके कारण होती है, लाइमोनिन के कारण। और लेमन में बात करें तो बच्चों सिट्रेल के कारण आती है, एक विशेष सुगंध आती है ना, तो वो इनमें इसके कारण आती है। वैसे आपको बताया था कि यहाँ पर अपने नींबू वर्गीय फलों के फलों में या पत्तियों में, फूलों में सुगंध आती है किसके कारण, फ्लेविनोइड के कारण आती है। किसके कारण आती है बच्चों, फ्लेविनोइड के कारण आती है, फ्लेविनोइड के कारण आ रही है, ओके। तो इन चीजों को आपको याद करना होगा। अब अपने पास बात करते हैं लेमन। तो इसका बच्चों बॉटनिकल नेम क्या रहेगा, सिट्रस लेमन हो जाता है। तो सिट्रस लेमन हो जाता है। किस कुल का प्लांट रहेगा, आप कौन सा, रूटेसी कुल का प्लांट रहेगा, ओके। अब इसका अपने पास रासायनिक पदार्थ, इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, केमिकल, तो सिट्रेल नामक केमिकल पाया जाता है, सिट्रेल। प्रवर्धन बच्चों इसका किसके द्वारा होता है, गुट्टी दाव द्वारा, गुट्टी दाव, एयर लेयरिंग, ठीक है ना। अब बात करें किसमें, तो इसमें अपने पास पंत लेमन 1 लखनऊ सीडलेस हो गया, लखनऊ सीडलेस, ये कंबाइन है, ओके, लखनऊ सीडलेस, यूरेका, लिस्बन, बारहमासी, बारहमासी वेराइटी रहती है। अब अपने पास लेमन की प्रमुख किस्मों में बात करें तो यहाँ देखो पंत लेमन आ गया, लखनऊ सीडलेस आ गया, यूरेका आ गया, लिस्बन आ गया, बारहमासी आ गया, ये सब वेराइटियां रहती है, ओके। चलो स्वीट लाइम, अब बात करें स्वीट लाइम। सर स्वीट लाइम का नाम क्या बताया था, लाइमेटोइड्स, इसका सिट्रस लाइमेटोइड्स क्या रहेगा बच्चों, ये मीठा नींबू रहता है। हाँ सर हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, ओके। लेमन और स्वीट लाइम में डिफरेंस पता लग गया ना, ये इसी प्रकार का रहता है। इनमें बच्चों यहाँ पर इसके द्वारा पहचाना जा सकता है सिट्रस लाइमेटोइड्स,
लाइमेटोइड्स, लाइमेटोइड्स हो जाएगा। अब बात करें कुल, कुल तो बच्चों इसका भी रूट एस ही होगा। हाँ सर इसका भी रूट एस ही होगा। ओरिजिन पैलेस बच्चों नींबू का क्या रहता है, भारत रहते हैं। आपको कर देना होगा, चाहे एसिड लाइम दिया हो, ओके, चाहे लाइम दिया हो, चाहे आपको स्वीट लाइम दिया हो। चलो यहाँ से बात करें किस में, तो इसकी किस में इंपॉर्टेंट रहती है, मीठा चिकना, और एक किस्म और रहती है मिठोत्रा, मिठोत्रा, ठीक है ना। मीठा चिकना व मिठोत्रा किस्म है बच्चों स्वीट लाइम की। नाम क्या है, सिट्रस लाइमेटोइड्स। किस कुल का प्लांट है, रूटेसी का। ओरिजिन पैलेस क्या है, भारत है। अब यहाँ पर बच्चों देखो ग्रेप फ्रूट, ग्रेप फ्रूट हो गया। सर इसको आपने बताया था हमारे को महानींबू। हाँ बच्चों महानींबू कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, महानींबू कहते हैं। ओके सर, तो ये बच्चों अपने पास महानींबू, और किस में कंपैरिजन करवाया था, कंपेयर किसके साथ करवाया था, कंपेयर आपको पोमेलो, पोमेलो के साथ करवाया था, चकोतरा के साथ। चलो यहाँ से सर आपने बताया था जी लगा है तो वहां पी लगेगा, बॉटनिकल नेम क्या लगेगा, पी, तो इसका सिट्रस पैराडिस बॉटनिकल नेम हो जाएगा। तो इसका बॉटनिकल नेम अपने पास बच्चों क्या हो जाएगा, बॉटनिकल नेम अपने पास सिट्रस पैराडिस हो जाएगा, पैराडिस। ओके सर, अब ये भी किस कुल का प्लांट है बच्चों, रूटेसी कुल का प्लांट है ना। ये किस कुल का प्लांट है, रूटेसी कुल का प्लांट है सर। अब देखो इसका उत्पत्ति स्थान, सर इसका उत्पत्ति स्थान महानींबू। ओके, तो यहाँ पर अपने पास वेस्ट इंडीज दे दिया, इसका क्या हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से। चलो उसके बाद में इसको उपनाम, उपनाम दिया था भूला हुआ फल, भूला बिसरा फल, तो इसको सर आपने बताया था फॉरबिडन फ्रूट, फॉरबिडन फ्रूट, इसको क्या कहते हैं बच्चों, फॉरबिडन फ्रूट कहते हैं। सर इसको अन्य नाम क्या दिया जाता है, ब्रेकफास्ट फ्रूट, ब्रेकफास्ट फ्रूट कहते हैं बच्चों, ठीक है, नाश्ता का फल भी कहते हैं। सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, क्या हुआ आपको दिया है ना सिट्रस प्लांट, सिट्रस ग्रुप दिया, तो उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। प्रवर्धन इसका बच्चों किसके द्वारा करेंगे, टी क्लिकाइन द्वारा यानी टी बडिंग द्वारा करेंगे। किसमें, स्टार रूबी, फोस्टर, डेकन, ठीक है, मार्स सीडलेस। अब ये मार्स सीडलेस वेराइटी है बच्चों किसकी, सफेद गुद्दा वाली किस्म है, और किसकी है, ग्रेप फ्रूट की है, मार्स सीडलेस। लखनऊ सीडलेस किसकी थी बच्चों अपने पास, लखनऊ सीडलेस। अब आप कहूँ सर लेमन कब दिया था, ठीक है ना, लखनऊ सीडलेस। चल तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको ये लेक्चर, सेकंड लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को इस लेक्चर को क्या करें बच्चों, शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट्स भी पढ़ पाएँ। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों आप संस्थान के ये नंबर दिए हुए हैं, आप इन नंबर पर कॉल करके अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वैसे हमारा ऑफलाइन बेंच अभी 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया है बच्चों। जो बच्चे ऑफलाइन बेंच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और एक बार आप एग्री हब में ऑफलाइन बेंच के लिए डेमो क्लास अटेंड करके देखें कि आपको किस प्रकार पढ़ाया जा रहा है। क्वालिटी के मामले में यदि आप समझौता नहीं चाहते हैं तो एक बार विजिट जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।